व्हाट इज़ इम्पल्स, इम्पल्स क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसको पहले हम ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम इम्पल्स की डेफिनेशन और उसके फार्मूले पे आएंगे। देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक फील्डर मैच के दौरान बॉल को कैच कर रहा है, तो उस कैच करने के दौरान वो उसकी कुछ मूवमेंट जो है वो इस तरह से होगी उस फील्डर की। ऐसा क्यों है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखिए ये बॉल जो है, जब ये हवा से इसके हाथ में आई है, तो जो बॉल है इस ये फोर्स लगाएगी यहाँ पे जब इसके हाथ उसको टच करेंगे। ठीक हो गया। अब जितने टाइम के लिए वो बॉल इसके हाथ को टच कर रही है, वो टाइम जो है वो उसको आपने देखना है। जब वो उसके हाथ को टच की तो उसने अपने हाथ को थोड़ा सा नीचे किया। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे जो कोलिजन ऑफ टाइम था उसको उसने इंक्रीज़ कर दिया। अब कोलिजन ऑफ टाइम इंक्रीज़ करने से जो फोर्स है वो कम हो जाएगी। जब फोर्स कम लगेगी बॉल की उसके हाथ के ऊपर, तो कैच करना उसके लिए आसान हो जाएगा। तो अब ये देखा जाए तो ये एक लम्हाती, एक मोमेंटरली, एक एक लम्हा है जिसमें ये सारा कुछ होता है। तो अब ये इसको हम यूं कहेंगे कि फोर्स, फोर्स की बात की थी और मैंने टाइम की, फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को इम्पल्स कहते हैं। तो इसकी एक और एग्जांपल से हम पहले समझेंगे। इसकी यहाँ पे देखें, ये फुटबॉल बच्चा खेल रहा है और ये एक बॉल को अपने पाँव से फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, ये ताकि ये फुटबॉल मूव करे। तो अब यहाँ पे देखें कि ये फोर्स इसमें मुंतकिल कर रहा है। जब फोर्स मुंतकिल करेगा तो ये बॉल जो है ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है जब इस पे लगती है तो जो टाइम ऑफ कोलिजन है ये इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वो ये बॉल जो है थोड़ा सा स्क्वीज हुआ है, तो टाइम इंक्रीज हो गया। फोर्स जो ज़्यादा थी वो कम कम महसूस होने लगी इसको। तो अब इसमें भी टाइम और फोर्स की बात हो रही है, तो ये भी एक्चुअली इम्पल्स है। तो लेकिन यहाँ पे जो कोलिजन ऑफ टाइम था ये ज़्यादा था, इसलिए फोर्स कम फील हुई। अब यहाँ पे आ जाएं, ये एक रॉक है, एक पत्थर है। यहाँ पे इसने जब हिट किया पाँव को, तो यहाँ पे टाइम ऑफ कोलिजन कम था, जिसकी वजह से वो जो फोर्स थी उसके पाँव को ज़्यादा फील हुई, तो इस वजह से उसको दर्द महसूस हुआ। तो अब यहाँ पे भी फोर्स और टाइम की बात हुई है। तो इसकी डेफिनेशन पे अब हम आते हैं। व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब देखें यहाँ पे लार्ज फोर्स आती है और वो भी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। उम्मीद है आपको इम्पल्स की डेफिनेशन अंडरस्टैंड आप इसको कर लिया होगा। अब इसके यूनिट्स पे आते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, जबकि टाइम का सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं। और इसका एक और यूनिट भी है, यानी कि इसी से हम अगर डिराइव करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर इसकी हम डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे किलोग्राम का m आ जाएगा और मीटर का l आ जाएगा और सेकंड टाइम का t आ जाएगा। तो ये इसकी डायमेंशंस हैं।